मेरे प्यारे सुनो, सत्कर्म और कुकर्म, ये कथा, ये कीर्तन, सत्कर्म, भजन, पूजन, प्रेम, दया, भक्ति, बस एक ही चीज के लिए करते हैं। किस चीज के लिए? कि हमसे सत्कर्म हो और भगवान का धाम प्राप्त हो। मेरे प्यारे सुनो, लोग कहते हैं ना लेके कुछ आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं और आप सभी लोग भी अवगत होंगे कि मैं लेकर के भी आया था और यहां जब जाएंगे तो लेकर के भी जाएंगे। वह क्या चीज है? लेकर के आया था प्रारब्ध, और यहां जब जाएंगे तो हमारे साथ में सत्कर्म की गठरी जाएगी या कुकर्म की गठरी जाएगी, लेकिन जाएगी निश्चित। कोई खाली हाथ नहीं आया ना खाली हाथ जाएगा। मेरे प्यारे सुनो, यहां तो जाना निश्चित है, यहां तो जाना सुनिश्चित है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, क्या प्रथम दिवस भी निवेदन किया था और आज विश्राम दिवस की कथा है ना, तो 6वें दिन की जो इधर कथा हुई है, कहीं कहीं बीच में सुनाते जाऊं ताकि आपको पूरी भागवत कथा सुनने का आपको फल प्राप्त हो। मेरे प्यारे सुनो, ये सुनिश्चित है, कहते हैं कि सत्य, ये श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना की गई। सत्य की वंदना। अब शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की वंदना मिलेगी, नारद पुराण पढ़ेंगे तो देवर्षि नारद जी की पहले वंदना, ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी की वंदना, मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो मत्स्य अवतार की वंदना। जिस पुराणों को पढ़िए उसकी वंदना जिसके नाम से बनी। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसे पुराण है, ऐसे अमर ग्रंथ हैं, ऐसे ये 5वां वेद कहलाते हैं, ऐसा ये पुराण है जो इस पुराण में किसी को भी स्पेशल किसी का नाम उच्चारण करके वंदना नहीं किया गया है। तो किसकी वंदना की गई? किसी तो की होगी। बोला हाँ, किसकी वंदना? सत्य की वंदना। अगर सत्य नारायण है तो उनकी हम वंदना करते हैं। सत्य यानी अविनाशी की वंदना। सृष्टि बनने के बाद जो है, सृष्टि बनने से पहले जो था, सृष्टि बनने के बाद भी जो है, और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी जो रहेगा, उस सत्य की वंदना। और मृत्यु की भी, मृत्यु सत्य है। मृत्यु क्यों सत्य कहा गया है? क्योंकि निश्चित ये अटल है, सारा संसार ये झूठा है। हम सभी लोग ये सोचते हैं ना कि पंडित जी कथा कह रहे हैं, हम सभी लोग पंडाल में बैठे हुए हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं, गाड़ी घूम रहे हैं, धनबाद जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूं, हम सभी लोग स्वप्न ये देख रहे हैं, स्वप्न, ये मोह माया जंजाल ये सब स्वप्न है। और इस स्वप्न में हम इतने खो गए हैं, इतने खो गए हैं, जो हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। यही सब हकीकत लग रहा है, बल्कि ये सारा संसार झूठा है। लेकिन हम ये सब सारे नश्वर हैं। लेकिन मुझे यह समझ में सिर्फ आ रहा है कि नहीं, यही सत्य है। और हम सभी लोग कहां पे सो के स्वप्न देख रहे हैं? ब्रह्मलोक में सब स्वप्न देख रहे हैं कि हम इतने धनवान हो गए, हमारे पास इतनी गाड़ी है, इतनी बिल्डिंग है, इतने परिवार है,
लेकिन जब ज्यादा ही हम वो माया में फंस जाते हैं, ज्यादा ही स्वप्न जब देखने लगते हैं तो बउआने लगते हैं, बोलने लगते हैं, अटपटी सी बात बोलने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहते क्या अटपटी बात कर रहे हो, जगह उठो, अरे तुम स्वप्न देख रहे हो, ये सारा नश्वर है, सारा नश्वर। सत्य अगर है तो मृत्यु है, सत्य अविनाशी को कहते हैं। मृत्यु एक ना एक दिन आनी निश्चित है, और जब हमारी मृत्यु होगी, हमारी किसका, शरीर का, मेरा नहीं होगा, मेरा शरीर का, या पंच तत्व शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व अपने अपने तत्व में चले जाएंगे, अपने अपने तत्व में विलीन हो जाएंगे, मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, हवा हवा में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, जल जल में चली जाएंगे, सब अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे। और ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचेनम कलेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा अमर है, मरता तो ये शरीर है, आत्मा को न शस्त्र काट सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये आग, ये पावक आत्मा को जला नहीं सकती है, ये शरीर को वो जलाएगी। पानी इस आत्मा को कभी भिगो नहीं सकता है, और हवा कभी भी इस आत्मा को सुखा नहीं सकती है। ये अमर है, ये बिल्कुल अमर है, ये इधर उधर कुछ नहीं, ये तो अपने कपड़े चेंज करते रहते हैं। मृत्यु आने पर, मृत्यु जब हमारी नजदीक आ जाती है तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। रोते हुए कौन जाता मालूम है, और हंसते हुए कौन जाता है? जो मरने के समय यह सोचता है कि देखो हमारे मरने के बाद इस घर का क्या होगा, हमारे मरने के बाद मेरा बेटा का क्या होगा, हमारे मरने के बाद बेटी की क्या होगी, हमारे मरने के बाद ये कैसे रहेगा, सब रहेगा। जाओगे तो आप कहते हैं कि ये मेरे बगैर रह नहीं सकता, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मेरे प्यारे सजनों, यह शरीर एक दिन नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। हमारी जब मृत्यु आती है तो हम बहुत ही शोक करते, दुख करते कि अब हम नहीं बचेंगे, अब तो हम मर ही जाएंगे। लेकिन सत्य बताता हूं कि जो इस प्रकार से चिंतन करते हुए, दुख मनाते हुए, रोते हुए कि बेटा बेटी परिवार धन दौलत मेरे बाद क्या होगा, किसके पास जाएगा, बेटा रखेगा सही कि नहीं रखेगा, वही जंजीर में बंद करके नरक जाता है। और उसी का प्राण निकलने में इस शरीर से बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट। लेकिन मरने समय वही सुख प्राप्त करता है और अच्छे से भगवान का धाम जाता है। जो कहता है कि बस जहां से लिया था वहीं पे छोड़ के जा रहा हूं, ये मेरा थोड़े था, मुझे ये बोलने के लिए माइक दिया गया है। आज मैं साउंड वाले भैया को कहूंगा, लो भैया ये आपका ये साउंड है, आपका ये आपन के समारोह, आपने ये अपना सामान लो रखो भैया। अब इस पे अगर ममता करूंगा तो जाते समय हमको रोना पड़ेगा। अगर हम इस पे ममता करेंगे तो हमें रोना पड़ेगा, कष्ट होगा, और हो